किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सर आपने यूट्यूब क्यों छोड़ा? अच्छा, ऐसा तो नहीं यूट्यूब से इनकम कम आ रही हो? यूट्यूब ही से तो इनकम थी, इसमें तो कुछ इनकम ही नहीं। किसान यूनियन का मेन एजेंडा क्या है सर? अगला जब वो खेती करेगा ना, किसान यूरिया के लिए परेशान है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगा रहा है। अधिकारी को पहले से ही पता होता है, सब अधिकारी मिले हुए होते हैं, 40 मिले 20 तुम्हारे 20 मेरे। बिल्कुल ना करें हवाबाजी, क्योंकि एक झटका पॉलिटिक्स में अगर आपकी रील कोई ऐसी वायरल होती है जिसमें आप केवल ये लग रहा है कि हाँ राजनेता है, तो किसानों को बिजली मुफ्त मिले, खाद मुफ्त मिले, बीज मुफ्त मिले, इससे देश का ही फायदा है। बिल्कुल, तो उस किसान का तो फायदा है, इसका देश का बहुत बड़ा फायदा है। ये सिर्फ लॉलीपॉप है किसानों के लिए। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किस टाइप से प्लानिंग करेंगे? सबसे पहले मुझे मौका दिया जाए, सबसे पहले मैं मीडिया पे तंज करूंगा, किसानों की चीजें दिखाना स्टार्ट करो। बता दो मीडिया में कितनी किसानों की चीज आती है। रोज 8 से 9 किसान आत्महत्या करता है। किसान भाइयों, आप अपने अधिकारों को समझो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, और जो भी आपके अधिकार की लड़ाई, जैसे हम संगठन हैं लड़ रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ मिलकर चलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु यादव, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे थे एमकास्ट शो, और आज हमारे खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जो बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए आवाज उठाते हैं, अमन यादव। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया। अच्छा सर, आप किसानों के लिए बहुत ही राजनीति कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए। तो सर थोड़ा अपना पहले इंट्रो दीजिए आप। मेरा नाम अमन यादव है। बिल्कुल सर। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से भी जुड़ा हुआ हूँ, किसानों की राजनीति कर रहा हूँ। सही कहा आपने, राजनीति नहीं, एक्चुअली मैं किसानों की मदद कर रहा हूँ। हाँ, राजनीति में क्या होता है कि हमें वोट पाने होते हैं। बिल्कुल। तो हम एक सोशलिस्ट हैं, हम लोग मदद कर रहे हैं किसान। बिल्कुल। ये अच्छा सर, आप कहाँ से हो और थोड़ा आपने? मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। वही मेरा निज निवास भी है, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में। बिल्कुल सर। और मैं बचपन से, मेरा जन्म जो है दिल्ली में हुआ था। बिल्कुल। मैं शुरुआत से दिल्ली रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं बहुत लेट यहाँ पे आ पाया, लगभग 7-8 साल का हुआ तब आया था डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा सर, आपकी फैमिली में से कोई भी राजनीति में क्या? कोई नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। अच्छा सर, जब आपका पॉडकास्ट शेड्यूल हुआ मेरे साथ जी, तो मैंने आपके ऊपर रिसर्च की जी। तो सर आप यूट्यूबर थे पहले से आप? हाँ, मेरा बचपन से लेके अभी तक का शौक जो है यूट्यूबर कह ले या एक डिजिटल क्रिएटर में था। डिजिटल क्रिएटर में शुरुआत से रहा, अभी भी है। हाँ। अभी भी मैं चीजें करता रहता हूँ। आज जो भी आप मेरी रील्स या फोटोज देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, वो मैं खुद अपना एक माइक्रो एडिटिंग में खुद करता हूँ। अच्छा सर। तो सर आपने यूट्यूब क्यों छोड़ा? यूट्यूब छोड़ा नहीं, यूट्यूब आप जैसे साथियों की वजह से छूट गया। अच्छा सर। किसान राजनीति में मैं घुसा, जैसे हमारे लोग थे साथ में मिलने वाले, जैसे आप हम हैं, फ्रेंड हो गए। आप यूट्यूब लाइन में, मैं किसी और लाइन में, तो आपके साथ यूट्यूब में लग गया। तो ऐसे मैं यूट्यूबर ही था शुरुआत से। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ हमारे लोग मिलके हमें मेरे को पद दे दिया किसान यूनियन में, तो साथ जाने लगा। बोलने में एक्सपर्ट था ही, तो वहाँ पे चीजें मैं बोलता रहा। अच्छा, एजुकेशन का कंटेंट ही था आपका, तो बोलने में तो एक्सपर्ट टोटल। तो मैं बोलता रहा, चीजें माइक पकड़ा दिया जाता था, तो इंटरेस्ट मेरे को भी आने लगा। चीजें जब लोग और जुड़ने लगे, कम्युनिटी आने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें भी थोड़ा काम किया जाए। तो थोड़ा काम करके बहुत बड़ा काम हो गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं यूट्यूब से इनकम कम आ रही हो? यूट्यूब ही से तो इनकम थी, इसमें तो कुछ इनकम ही नहीं है। अच्छा, इसमें तो जीरो है। लेकिन लोग तो बताते राजनीति में इनकम है। राजनीति में इनकम उनकी है जो बीच का मीडिएटर होता है, जिसको हम दलाल कहते हैं। दलाल। किसान यूनियन में दलालों जैसी जगह ही नहीं। अगर हम इन्हीं गरीब किसानों से पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे किसी काम के नाम पे, तो कभी हमसे नहीं लेंगे, क्योंकि नेताओं ने ऑलरेडी इनको इतना दबा दिया है कि उनको ही पैसा नहीं ये भर पा रहे हैं, तो हमें कहाँ से देंगे। हमें उनके लिए बहुत अच्छे सपोर्टर है किसानों के लिए। जहाँ पैसा लगता है, जहाँ हम खड़े होते हैं, वहाँ पैसा नहीं लगता है। अच्छा सर, आप पॉलिटिक्स में आए यूट्यूब छोड़कर, तो आप किसान के हित में क्यों आए? ये क्वेश्चन बनता है कि आप अदर पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। पूरे भारतवर्ष में 70 से 80% किसान वोटिंग है, यही सरकार चुनता है, यही एक इस देश की पावर है। तो बस इसलिए किसान राजनीति में आने का मेरे को शौक लगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यूथ जुड़ के बहुत अच्छे से राजनीति सीख सकता है, बहुत अच्छे से। किसान यूनियन का मेन एजेंडा क्या है सर?
किसानों और गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना, उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना और छोटी छोटी मदद तो करना। अच्छा, आप किस इशू पर किसानों के लिए काम करना चाह रहे हैं? किसानों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, उनको ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो सके, ज्यादा से ज्यादा उनको सरकार के माध्यम से सुविधाएं मिल सकें और वो जो फसल उगाते हैं उसका अच्छा पैसा मिल सके। क्योंकि आज आप देखते होंगे एक सुई बनाने वाली कंपनी, सुई भी कोई कंपनी बना रही होगी, उसका मूल्य निर्धारित तो वो कंपनी करती है, हम नहीं करते, हम सब खरीदते हैं। ये लोहा है, इसको निर्धारित जिस कंपनी ने इसको बनाया होगा, जो बेच रहा होगा व्यापारी, वो करता है। फसल हम लोग उगाते हैं यहाँ पे गेहूं की, हम अपना दाम नहीं डिसाइड कर पाते, सरकारें करती हैं, हमें भी तो अपना हक चाहिए ना। तो मैं बस इसी चीज पे काम करना चाहता हूँ कि हम अपनी फसल का मूल्य स्वयं निर्धारित कर सकें। अच्छा सर, आपने बताया कि किसान अपने जो फसल है उसका मूल्य खुद निर्धारित करे, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार को एक टीम गठित करनी चाहिए जो कि कृषि विभाग से रिलेटेड हो, बिल्कुल किसानों के पास भेजे और एक्चुअली ये पता लगाए कि एक किसान को अगर गेहूं वो पैदा कर रहा है तो कितनी चीजें उसको लग रही हैं, मतलब जब वो पानी लगा रहा है तब कितना खर्च आ रहा है। एक किसान का जब खेत खाली होता है तो उसकी जुताई से लगाकर उस फसल की कटाई तक और उसको मंडी में ले जाना, मतलब जहां भी वो बेचता है, उसमें एक्चुअली लागत कितनी लगती है। बिल्कुल, किसी किसान, अब हम आजकल ये देखते हैं कि एक किसान जो है लागत लगाता है 10,000 रुपए, जब वो बेचने जाता है, पानी बरस जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो बिकती है 4,000 6,000 रुपए में। बिल्कुल, तो किसान तो एक्चुअली गरीब है ना, अभी भी। मजा कौन मार रहे हैं? केवल व्यापारी अपने हिसाब से। भी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि लोहा बनाते कौन है? व्यापारी। कौन रेट लगा रहा है? व्यापारी। किसान कर क्या रहा है? किसान तो उनके रेट पे चीजें खरीद रहा है, सर यही कर रहा है ना। लोन ले रहा है सरकार से, तो लोन को भर नहीं पाता है तो दिवालिया घोषित होता है, कहीं उसकी जमीन हत्या जाती है किसी के माध्यम से। तो किसान यूनियन को काम है कि इन्हीं चीजों में बीच में डिफेंस बनती है, बिल्कुल खड़ी होती है, दीवार बनती है। आप किसानों के लिए क्या नई पॉलिसी लाना चाह रहे हैं? मैं क्या ही ला सकता हूँ नई पॉलिसी, मैं केवल अप्रोच कर सकता हूँ। एक नहीं, क्या आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से सिर्फ यही मांग है जो बताया अभी आपको, कि किसानों की आय अगर दोगुनी उनको करनी है, जो कि हमें वर्क केवल इसी पे करना है, किसान की आय दोगुनी कर दो, अपने बच्चों को वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेगा, अपना इलाज वो अच्छे हॉस्पिटल में करा लेगा, आय दोगुनी कर दो केवल। अगर वो आपसे लोन लेने जाता है, जो ये आप 3% लेते हैं या ये लेते हैं, इसको लेना बंद कर दो, उसको फ्री इंटरेस्ट लोन दो, उसको माफ भी मत करो, इंटरेस्ट भी मत लो, और उसकी फसल पे अगर नुकसान हो तो वो सरकार उसकी भरपाई करे। क्या पूर्व में सरकार करती नहीं आई? बिल्कुल करती आई है ना। हमने लोन माफ होते हुए देखे इसी देश में, किसानों के, लेकिन अब हम देखते हैं व्यापारियों के लोन माफ होते हुए। हालांकि देश के लिए वो भी सही है कि हाँ, व्यापार, जितना व्यापार होगा उतना देश बढ़ेगा, लेकिन जितना कैश हाथ में रहेगा किसान के, देश उतना ही आगे बढ़ेगा। ये क्यों नहीं मानती सरकार? एमएसपी पर क्या आपका स्टैंड है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग जिसे बोलते हैं हम। बिल्कुल, ये किसान के लिए क्या, ये हर एक चीज में देखा होगा आपने। आज हम अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाते हैं, किसी भी ब्रांड की हो, तो उसमें एक रेट लिखा होता है कि 100 रुपए का। ये कोल्ड ड्रिंक इतने की है, 100 रुपए की है, इससे अधिक नहीं ले सकते। ऐसे किसानों की फसलों के ऊपर होना चाहिए ना। धान किसान लेके जाए, अगर धान का प्राइस सरकार ये कह दे इतने से हम नीचे नहीं खरीदेंगे, तो किसान को कभी नुकसान नहीं हो सकता। कभी ऐसा होता है कि आपदा आ जाती है, मान लो आंधी तूफान बरसात कुछ भी हुआ, तो क्या होता है कि उसमें फसल नुकसान हो जाती है इसकी। तो सरकार का एक रहना चाहिए कि हम इससे नीचे नहीं खरीदेंगे, इससे ऊपर भी नहीं खरीद रहे। अगर आपकी फसल बेकार हो जाती है तो इससे क्या किसान को बहुत सपोर्ट मिलता है। और ना पता लगे यार कि इस टाइम 10,000 रुपए की कोई चीज उसकी बिक रही है, 4,000 की बिकी, 6,000 रुपए नुकसान। अगला जब वो खेती करेगा ना, अगली जब, तो उधार लेके करता है, बीज वाले के पास जाता है, वहां से उधार लेता है, अगली फसल का इंतजार करता है कि अब सही फसल होगी तब पैसा दे देंगे, फिर कहीं वैसा ही उसके साथ हो जाए। फिर तो एमएसपी तो इसलिए बहुत जरूरी है किसान के लिए। अभी किसान देखा पिछली साल, बहुत सालों से ये चला आ रहा, मेरे अंदाज से 4-5 साल से किसान यूरिया के लिए परेशान है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगा रहा है। उसका बताएं आपको। एक कृषि कानून आया था, 3 काले कानून जिसको बोला, आंदोलन भी बहुत हुए, तो उसमें फसल का जिक्र किया गया था। उसमें तीसरे नंबर का पॉइंट जो था, उसमें ये था कि आप
जो है स्टॉक ना करें कोई चीज को। स्टॉक करने से क्या होता है कि किसी चीज को हमने स्टॉक कर लिया अगर, तो उस जब स्टॉक रहेगी तो जब मार्केट में कोई चीज कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो रेट हाई हो जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि व्यापारी चीजों को स्टॉक कर लेता है। वही है यूरिया का खेल, कि यूरिया इकट्ठी आई कहीं से, किसी व्यापारी ने बंद कर लिया, मतलब 100 बोरी आई इस एरिया में, 100 बोरी आई यूरिया की, तो उसको क्या किया कि 100 बोरी को हमने 10-20 बोरी बेच दी, बाकी कर ली बंद। अब इस एरिया में मिलेगी तो आए नहीं, तो जब मिलेगी तो किसान क्या बोलेगा, ऐसा करो कि 10-20 रुपए ऊपर कर लो, 50 रुपए ऊपर बेच लो, तो क्या होगा, रेट एकदम हाई हो गया। तो धीरे धीरे यूरिया निकलती है। यूरिया एक्चुअली आपके क्षेत्र में उतनी भेजी जाती है जितना उधर किसान है, लेकिन वो डंप कर ली जाती है। अच्छा, मार्केट में शॉर्टेज है लेकिन व्यापारियों के पास शॉर्टेज नहीं है, वहां पे पूरा स्टॉक है, सरकार अपनी तरफ से स्टॉक भेज रही है। लेकिन समस्या कहाँ पे है, जब हम लोग अधिकारियों से ये चीज बोलते हैं कि उस जगह पे स्टॉक है, अधिकारियों को पहले से ही पता होता है, सब अधिकारी मिले हुए होते हैं उसमें, पहले से पता होता है, ये जो भी कमीशन आता है उसका सबका कमीशन जो है ऊपर भी जाता है। इसी को ऊपरी कमाई कहते हैं। कैसे कमाओगे, ऐसे तो कमाओगे ना, 40 मिले 20 तुम्हारे 20 मेरे, किसान तो मर ही रहा है। बिल्कुल। ये आप किसान राजनीति में हो, आपने अभी तक किसानों के लिए कितने कदम उठाए? लगभग 3 सालों के अंदर किसानों के लिए कदम इतने उठा दिए हैं कि आज जलने वाले बहुत हैं। प्रशासन हर मोड़ पे ही चाहता है कब हम पे मुकदमा लिख दे किसी भी काम को लेके। हमने फसल नुकसान से लगाकर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इन सब पे आंदोलन किए हैं। पुलिस की बदतमीजी किसानों को लेकर इन पे आंदोलन किए हैं। ये सब आंदोलन किए हैं। बिल्कुल। और लगातार जारी है, जैसे जो चीजें सामने आती जाती है उनके लिए आंदोलन प्लान करते हैं। आप पॉलिटिक्स में जो नए यूथ आ रहे हैं, हवाबाजी वाले आ रहे हैं, एक तो रील्स वाले आ रहे हैं, इस पर आपके विचार क्या है? बिल्कुल ना करें हवाबाजी, क्योंकि एक झटका पॉलिटिक्स में अगर आपकी रील कोई ऐसी वायरल होती है जिसमें आप केवल ये लग रहे हैं कि हाँ राजनेता है तो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब, और कभी मैं नहीं चाहता हूँ कभी किसी यूथ के साथ ऐसा हो कि उसके ऊपर जांच ये बैठे कि तुम किसी एक मैटर में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल। और तुम्हारी हवाबाजी के चक्कर में तुम्हारे साथ 4 लोग भी नहीं खड़े। बिल्कुल। तो हवाबाजी वाले यहाँ फेल हो जाते हैं तुरंत। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे क्या पॉलिटिक्स में इफेक्ट है? जैसे कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स चल रही है, सोशल मीडिया दिखावा चल रहा है, तो वही अभी आपने हवाबाजी और वही उसी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की चीज है। आपने देखा होगा पहले जो यूथ थे या बुजुर्ग लोग आज भी राजनीति में है, उतने ही बैठे रहते हैं डट के। यूथ आजकल जाता है रील बना के चलाता है वापस। उसने 2 शब्द बोले, अपने एक दोस्त को फोन पकड़ा दिया, कोने से एक उसकी रील बन गई, वो वहां से गायब हो गया। आंदोलन जहाँ 4 लोगों का चल रहा है तो 4 ही लोगों का चल रहा है। 6 आए थे, 2 रील बनाने वाले, वो चले गए। ये होता है। अच्छा, आप किसानों के हित में आवाज उठाते हो और किसानों से मिलते हो, तो आपको पता होगी किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों की केवल ये है कि कैश फ्लो, उनके पास पैसा नहीं है। एक्चुअली बात है। बिल्कुल। ट्यूबवेल की बिजली आज इतनी महंगी कर देती है सरकार कि वो पानी नहीं भर सकता। पानी वो ये देखता है कि चलो ठीक है बरसात आ जाए उसी में काम हो जाए, नहीं आती तो उसे पानी लगाना पड़ता है। तो किसान के ऊपर एक तरीके से जो कर्ज हो रहा है, ये कर्ज से वो निपटारा चाहता है। बिल्कुल कर्ज नहीं चाहता किसान। किसानों को बिजली मुफ्त मिले, खाद मुफ्त मिले, बीज मुफ्त मिले, इससे देश का ही फायदा है। बिल्कुल। तो उस किसान का तो फायदा है, इसका देश का बहुत बड़ा फायदा है। कृषि कानून के विरोध में आपकी क्या राय है? कृषि कानून का विरोध होना चाहिए कायदे में, जिसमें से इसमें 2 कानून जो थे, 3 आए थे टोटल 2020 में। तो इसमें से 2, पहले नंबर का कानून ये था कि किसान अपनी फसल को बाहर बेचे। ये सुनने में अच्छा लगता है कि किसान को इससे जल्दी मिलेगा, व्यापारी जो है, किसान जो है व्यापारी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि व्यापारी ज्यादा पैसा दे देगा। ये सिर्फ शुरुआत की चीज है, पैरों तले की चीजें हैं। किसान अगर बाहर अपना माल बेचना स्टार्ट कर देगा मंडियों के, तो मंडियों का काम बचेगा नहीं। बिजली विभाग अभी देख रहे हो आप, प्राइवेट करी जा रही है, मंडी समाप्त कर दी जाएगी। मंडी अगर समाप्त हो गई और जब प्राइवेट व्यापारी आ जाएंगे मान लो, तो हम किसान संगठन कैसे निपटारा करेंगे? कोई व्यापारी आया, वो कह रहा कि हम जो गेहूं है उसको 30 रुपए किलो लेंगे, एक आया वो कह रहा हम 35 रुपए किलो लेंगे। इस चक्कर में किसान क्या करेगा? स्टॉक कर लेगा। एकदम जो है मार्केट डाउन होगा, तब किसान को बेचना ही पड़ेगा। किसी कोई सिचुएशन ऐसी आती है किसान को बेचना पड़ता है। मंडियां होंगी नहीं, हम लोग भी आंदोलन किसके लिए करेंगे?
अभी क्या है, सरकारी विभाग है, हम लोग दबाव बना लेते हैं। हम लोग प्राइवेट कंपनियों पे दबाव कैसे बनाएंगे? एक कंपनी बना ले, मान लो अडानी है, उस पर चलो बना लिया, दूसरी बिरला आ गई खरीदने के लिए, हम कैसे बनाएंगे दबाव? बताओ। अभी सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियों पे सरकार का दबाव रहता है इतना, है ना, सरकारी ऑफिसर है, उनको भी डर रहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा सरकारी जॉब है, दुनिया की चीजें हैं, तो मामला हैंडल कर लेते हैं हम लोग। फिर कैसे करें? ये सिर्फ लॉलीपॉप है किसानों के लिए। कृषि बजट में क्या बदलाव चाहिए? फिर से कृषि बजट में सिर्फ यही बदलाव चाहिए, जो किसानों के लिए जितने भी बजट पास करे ना, ज्यादा से ज्यादा करा जाए उसको। सबसे ज्यादा किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन की पॉलिसी लानी चाहिए इस देश में। कोई इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, अगर उसके पास जमीन है उसे मौका मिलना चाहिए। आजकल जो उद्योगपतियों के इतने लोन का जो ब्याज हो जाता है माफ कर दिया जाता है, उसे माफ ना करके हम लोग गिफ्ट के रूप में किसान का पैसा माफ करें। इसमें भी एक समस्या है कि जो ब्याज का मतलब लोन माफ किया जाता है, तो इसमें बहुत से बड़े किसान भी हैं और बहुत से छोटे किसान भी हैं। ठीक है, उनकी आय देख के कर लो, उनकी जमीनें देख के कर लो आप। हाँ, क्योंकि इस चीज में बड़े किसानों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बड़े किसानों को बेनिफिट कैसे ज्यादा मिलेगा? जो 10 बीघा खेती करे हुए है उसको बीच 10 बीघा के हिसाब से डाल रहा है, और जिसके पास 100 बीघा है तो 100 बीघा के हिसाब से खर्च कर रहा है। बिल्कुल। खर्चा कहाँ से कम हुआ? बिल्कुल। ये तो नहीं कह सकते ना कि खर्चा कम हुआ। किसी के पास 100 बीघा है तो उसकी लागत भी तो 100 बीघा जितनी है। बिल्कुल। 10 बीघा है तो 10 बीघा जितनी लागत। नहीं, छोटे किसानों के लिए हमें प्लानिंग ज्यादा करनी चाहिए। वो तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए। छोटे किसानों के लिए मैं बोल तो रहा हूँ कि सर्वे करना चाहिए। बिल्कुल। एक लाइन खींचनी चाहिए कि मान लो 30 बीघा से कम किसानों के लिए ये सुविधा है। लेकिन आरक्षण पे लड़ाई चलती है इतनी देश में, तो इनके ऊपर कहाँ से चलेगी? अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किस टाइप से प्लानिंग करेंगे? सबसे पहले मुझे मौका दिया जाए, सबसे पहले तो मैं मीडिया पे तंज कसूंगा, किसानों को चीजें दिखाना स्टार्ट करो। बता दो मीडिया में कितनी किसानों की चीज आती है? बिल्कुल नहीं आती। रोज 8 से 9 किसान आत्महत्या करता है रोजाना। बता दो कितना दिखाया जाता है? बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। ये बता दो कि लोन जब किसान एक ट्रैक्टर पे भी लोन कराता है, उसके घर पे जो ट्रैक्टर खींचने जाते हैं, बता दो कितने उद्योगपतियों की गाड़ियाँ खींचती हैं? क्या लोन बाउंस नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे ना। बिल्कुल होते होंगे। तो सबसे पहले अगर मेरे को मौका मिल जाए, पहले तो मैं मीडिया को सुधार दूं कि आपको जो किसानों की चीजें दिखानी चाहिए। 70% वोट जो है इसी से मिलता है, इससे सरकारें बनती है। सरकार आज न्यूज चैनलों को चंदा दे रही है, तो इन्हीं वजह से चल रहा है। किसान नेता और पॉलिटिक्स नेता में क्या फर्क है? किसान नेता एक सोशलिस्ट है और पॉलिटिक्स अलग चीज है। पॉलिटिक्स जो है उनको वोट भी चाहिए, उन्हें जनता के साथ मिलकर वोट चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद करना आता है, हम लोगों की वोट की राजनीति नहीं। अच्छा। ना हम लोग कभी ये ऐलान करते हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भविष्य में लड़ेंगे तो इन्हीं में से वोट मिलेगा। लेकिन एक किसान नेता का मतलब हो गया एक सोशलिस्ट और पॉलिटिक्स है। आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे की तैयारी बस लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि कोई एक छोटा मोटा चुनाव लड़ें, उसे जीतें। और इसी जो किसानों के लिए अभी क्या है कि जमीन पे जाके इधर दरी बिछा के आंदोलन कर रहे हैं, उधर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से फेस टू फेस बात होगी, ये चीज होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अब आपने कहा कि कोई छोटा मोटा चुनाव लड़े। हाँ, कोई छोटा मोटा। ठीक सर, लेकिन आप लड़ोगे किस पार्टी से? कोई भी पार्टी आके सिंबल दे। ये तो फिर फंड वाली बात हो गई ना सर। नहीं, फंड कौन ले रहा है? नहीं, कोई भी पार्टी आके अगर दे दे तो आपने बोला तो पार्टी भरोसा करे ना हमसे। हम तो कहते हैं बीजेपी दे तो यूथ को कोई नहीं लाना चाहता। सत्यता आपको बताऊं, बिल्कुल। अगर यूथ राजनीति में आ गया तो आज संसद भवन में मेरे ख्याल से 18 साल तक के यूथ या 30 साल तक के यूथ के लिए कोई पॉलिसीज के ऊपर बात ही नहीं करता है। बिल्कुल। और अगर हम लोग चले गए उसमें तो बात वहां पे होने लगेगी। फिर बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। फिर बात ये नहीं हो पाएगी कि हम लोग कहाँ क्या करें, ये वॉर वो वॉर नहीं हो पाएगा। फिर बात होगी सिर्फ और सिर्फ कि एक्चुअली धरती पे क्या चल रहा है। फिर बात उस पर होगी। अच्छा, आपने किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, बात उस पर होगी। सर्वे होना चाहिए किसानों का, ये तो पता लगे कि इस देश में जो किसान है, जो आपको वोट देता है, वो खेती करता है, वो है कितना कर्जे में, ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उनका कर्जा या माफ हो जाएगा तो मेरे ख्याल से यही देश होने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। कर्ज माफ से इंडिया को लॉस होगा?
व्यापारियों के ब्याज का पैसा माफ करने से लॉस नहीं हुआ तो इनके उससे लॉस कैसे होगा? पूर्व में सरकारों ने किया है ना। बिल्कुल, प्रेजेंट सरकार भी कर सकती है। पहले भी कोई लॉस नहीं हुआ, हम लोग जहाँ थे वहीं हैं, अभी भी कोई लॉस ऐसे नहीं हुआ। ओके, एक क्वेश्चन है सर आपसे कि पूरे भारत में किसानों के अलग अलग संगठन चल रहे हैं और आप भारतीय किसान भानु संगठन से आते हो जी, ऐसा क्यों आपने ज्वाइन किया? अब आपको इस संगठन की एक खासियत बताएं। बिल्कुल, पहले तो समझो कि ये संगठन और पार्टी दो चीजें हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान क्रांति दल, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने बनाया हुआ है। ये सबसे अलग सिर्फ इसलिए है, और संगठन क्या करते हैं आपने देखा होगा, गाड़ियों में हूटर लगाया, सड़क पे निकल दिए, भोपाल में रीलबाजी, टोल पे गए, टोल पे जाने के बाद उन्हें टोल फ्री चाहिए। लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु को क्या चाहिए? और हमारे साथ, जो मेरे साथ एक्चुअली जुड़ के काम करे, जो भानु जी की नीति है, जो उनकी पॉलिसीज है, आपको बताएं कि आप घर से निकलो, किसी किसान की समस्या है उसके घर पे पहुंचो और उस जमीन से उठा के उसकी समस्या को और ऊपर लेवल तक ले जाओ, उसकी समस्या पे काम करना है आपको। 1 रुपया चंदे के रूप में नहीं लेना है। किसान अपने आप चंदा दे, क्योंकि किसान संगठन है, चंदों पे चलते हैं, अपने आप देता तो ठीक है। और किसान संगठनों की राजनीति क्या है कि अगर आप कुछ दोगे तो मैं आऊंगा, हराऊंगा। अच्छा, ये एक ट्रेंड बना दिया है, कोई भी पार्टी आके घुसी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु ट्रेड यूनियन है, 40 सालों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यूनियन को एक पौधे की तरह पाल रहे हैं, जो आज बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें इसकी एक अलग वैल्यू आपको देखने को मिलेगी पूरे देश भर में। इससे जुड़े हुए, इसमें जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों की ऊर्जा एक अलग है, क्योंकि ये एक्चुअली किसानों की मदद कर रही है। किसान यूनियन है तो किसानों की मदद कर रही है। हम लोगों का जो टारगेट रहता है मदद करने का, वो रहता है ब्लॉक स्तर पे। हम लोग ब्लॉक स्तर पे पूरी वो कर रहे हैं इस टाइम। तो बस किसान यूनियन भानु जो है इसीलिए अलग है। आपका मुद्दा रहता है किसानों का टोल माफ होना चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन है किसानों का टोल क्यों माफ होना चाहिए? ये बहुत बड़ी लड़ाई चलती चली आई है, बिल्कुल अभी भी चल रही है। किसानों का टोल नहीं, जितने भी पर्सनल वाहन है, पर्सनल लोगों के पास है, उन सबके टोल माफ होने चाहिए। टैक्स के रूप में आप कितना लोगे हमसे? सुबह जब हम लोग उठते हैं तो जो चाय पीते हैं ना, ब्रश करते हैं, बिल्कुल उससे लगा के शाम को सोते समय जो हम लोग जिस बिस्तर पे सोते हैं, जो कंबल ओढ़ते हैं, उस तक पे टैक्स लगता है। बिल्कुल, कहीं टैक्स फ्री हो आप नहीं। तो सड़कों पे चलने का भी अब हमें रोड टैक्स देना। रोड टैक्स तो हम देते हैं किसी भी गाड़ी को खरीदते, डीजल भर रहे हैं उसके, उस पे भी लग रहा है ना। बिल्कुल, उसके बाद अगर कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम कहीं रुक भी गए, हमने कोई चीज खा पी ली, उस पे टैक्स लग रहा है, तो हम लोग ये क्यों टैक्स दें? कॉमर्शियल वाहन पे आप ले रहे हो, जो व्यापारी है उनसे आप टैक्स लो, हम क्या मना कर रहे हैं? बिल्कुल, तो कॉमर्शियल वाहन है उनसे आप टैक्स लो, हम तो कह रहे दुगना लो। हमारा क्या जा रहा है भाई? व्यापारी का जा रहा है, अपनी कीमत वो लगा रहा है, हमें तो वैसे ही महंगी चीजें मिल रही है ना, तो हम टैक्स क्यों दें आपको? बिल्कुल, अभी 3000 रुपए में 200 ट्रिप फ्री आई है, जो पर्सनल वाहन है, इसको फ्री करना चाहिए था सरकार को, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। सरकार एकदम फ्री कर देगी तो किसान संगठनों की एकदम वो हो जाएगी कि वाह भाई की लो, इनकी वजह से हुआ है। आगे चल के भविष्य में इसको फ्री करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी इस पर। अच्छा, जो पर्सनल वाहन है उनका फ्री होना चाहिए भाई। हम तो अपने कामों से जा रहे हैं यार, हम लोग कौन सा व्यापार कर रहे हैं अपनी गाड़ियों से? हम लोग अपनी गाड़ी पे कहीं घूमने अपनी फैमिली के साथ, हम यहाँ से मान लो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से दिल्ली चले गए, 1700 का टोल का हंटर बैठ गया, डीजल अलग डला ही रहे। तो ये 1700 अगर बच जाते यही, तो कुछ अच्छा उसमें खा पी लिया जाता और अच्छी जगह घूम लिया जाता। तो क्यों दें हम वो टैक्स के नाम पे टोल? बिल्कुल, बस यही इसीलिए हम लोगों की लड़ाई बनी रहती है कि टोल नहीं देना तो नहीं देना। किसानों के ना ट्रैक्टर पे टोल देना है, जिस लग्जरी गाड़ी से किसान चलेगा उसमें भी टोल नहीं देना है। ट्रैक्टर का टोल लगता है? नहीं, उस पे नहीं लगता टोल, मतलब ये हम ही लोगों की वजह से नहीं लगता है, वरना सरकार तो चाहती तो बैलगाड़ी पे भी टोल लिया है पहले, ठीक है लोगों ने। अच्छा, और हाँ, और सांसद विधायक जाते हैं उनकी गाड़ियों पर टोल नहीं लगता। कभी सवाल उनसे भी पूछा जाए, उनकी गाड़ियों पर टोल क्यों नहीं लगता है? हम भी किसान नेता हैं, हम नहीं देते टोल, सीधी सी बात। आपके संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु की आगे के लिए किसानों के लिए क्या रणनीति है? किसानों की रणनीति जो शुरुआती फर्स्ट डे से जो भानु जी ने तैयार कर रखी है, उसी पे हम लोग भी चल रहे हैं। मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। बिल्कुल, किसान आयोग का काम क्या है आपको हम बताएं
अगर किसान आयोग का गठन हो जाता है तो जो हम आपको बता रहे थे, कोई किसान जो है उसको नाजायज फंसा दिया जाता है किसी चीज में, कोई उसने कहीं से लोन ले रखा है अपने मतलब खेती पे, उसके लिए अधिकारी डायरेक्ट उसके पास चले जाते हैं, कभी उसके क्षति पहुंचाते हैं, कोई चीज जब्त कर लेते हैं। फसल उगाता है किसान, बाढ़ आ जाती है काफी जगह पर, देखा होगा आंधी तूफान में फसल नष्ट हो जाती है, तो बोलेगा किससे? तो इसका एक गठन मतलब इसका एक आयोग होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए किसान आयोग, और इसका सदस्य भी किसान होना चाहिए। जो इसमें जैसे पहले देखा होगा आपने, सरपंच हुआ करते थे, गाँवों में बैठ के पंचायतें हो जाती थी, थाने तक कोई नहीं जाता था। तो ऐसा हम लोग माहौल चाहते हैं कि एक ऐसा आयोग हो, अगर किसी भी किसान की फसल मतलब आपदा की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई है, तो हम लोग बैठ के डिसाइड कर सकें कि इसका नुकसान कितना हुआ है और इसको सरकार को इतना पैसा मुआवजे के रूप में देना चाहिए। इसलिए किसान आयोग का गठन। किसी भी किसान के ऊपर कोई सरकारी दबाव बनाया जाता है लोन के लिए लेकर, तो पहले वो ऑफिसर आयोग में आए, उस किसान को भी आयोग में बुलाया जाए, तो दोनों की बातचीत आपस में कराई जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी रहे आपस में। जो वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त किए जाए वो लोग बात कराएं, जिससे क्या है कि किसान को भी हम राहत दे सकते हैं कि आप जो है इतनी तारीख तक पैसा धीरे धीरे जमा करो, कोई अलग पॉलिसी बना दी जाए बैठ के वहीं, और वहाँ कंपनी को भी समझाया जाए, जो लोन दे रही है, जो बैंक दे रही है, उसको भी समझाया जाए कि आप भी इतना वेट करो। तो किसान आयोग का गठन इसलिए होना चाहिए देश में, और लगभग हमारे संगठन की शुरुआत से ही, फर्स्ट डे से सरकार से मतलब हर एक विभाग में हम लोग ज्ञापन के रूप में इसको शायद हर महीने देते हैं। तो किसान आयोग का गठन सरकार को करना चाहिए। आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू जो किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसानों के लिए बस मैसेज यही देना चाहेंगे कि किसान भाइयों, आप अपने अधिकारों को समझो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, और जो भी आपके अधिकार की लड़ाई, जैसे हम संगठन हैं लड़ रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ मिलकर चलें। और ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन भानु से जुड़ने के बाद किसान के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें लोग बहुत अच्छे हैं। और अपने किसान भाई से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। ऑडियंस को कहना चाहूँगा, ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जय जवान जय किसान।